सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, परिवहन मंत्री मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज दूसरे दिन के चरण में पहुंच चुकी है। रोडवेज कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, बिजली कर्मचारी न सभी विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बराबर 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। हम जानते हैं कि ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए, निजीकरण के लिए और अन्य इनकी मांगे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, कर्मचारी नेताओं से, कि आपकी 2 दिन की ये हड़ताल कितनी सफल रही और केंद्र सरकार तक आपकी आवाज़ कितनी बुलंद गई। हमारी ये जो 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, हांसी की मैं बात करूं, हांसी रोडवेज की मैं बात करूं। अपना नाम बताइएगा। राजवीर बुडाना, मैं साझा मोर्चा का एक कर्मचारी ला लो, नेता ला लो। और जो हांसी की मैं बात करूं रोडवेज के लिए, तो रोडवेज की 100% रोडवेज का जो पक्का कर्मचारी है 100% स्ट्राइक पे है। और ये आवाज़ मोदी सरकार तक, खट्टर तो क्या मोदी सरकार तक भी उसकी चूल्हे लाने का काम करेगी। और आने वाले टाइम में अगर वक्त रहते सरकार नहीं चाहती तो यही कर्मचारी इसका तख्ता पलट करने में भी सक्षम रहेंगे। बुडाना जी, मैं आपसे जानूंगा कि क्या सभी यूनियन एकजुट होकर आवाज़ बुलंद कर रही हैं या? जी सर, हमारे यहाँ सर्व कर्मचारी संघ नहीं सर, हमारे यहाँ रोडवेज में 14 यूनियनें थी। 14 की 14 यूनियन एक प्लेटफार्म पे हैं। और ये हमें सबसे बड़ी सीख उन किसान नेताओं से मिली है जो इतने संगठन होने के बाद एक संयुक्त मोर्चा उनका था। इसी तरह रोडवेज में एक साझा मंच बन चुका है और रोडवेज के सारे जो हमारे अलग अलग नेता थे वो एक प्लेटफार्म पे आके लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बैंक कर्मी भी आपके साथ हैं? जी, बैंक कर्मचारी हमारे साथ हैं, LIC के कर्मचारी हमारे साथ हैं, रेलवे वाले हमारे साथ हैं। ये पूरे देश में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छूटा। बिजली कर्मी हमारे साथ हैं और बैंक कर्मचारी हैं, पब्लिक हेल्थ है, पशुपालन विभाग है, सभी विभाग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपकी मुख्य मांग, मुझे 3 मांग बता दीजिए जिन पे फोकस ज़्यादा रहेगा आपका। हमारी जो राष्ट्र की 3 मांगे हैं, एक तो हर महकमे को जो निजीकरण कर रहे हैं और जो बेरोजगारों से खिलवाड़ किया जा रहा है, भाई इन महकमों को जो 70 साल में हमारे बुजुर्गों ने हमारे को खड़े करके दिए हैं, ये मोदी सरकार एक एक करके उनको बेच रही है। हम इन महकमों का निजीकरण नहीं होने देंगे। जो बुजुर्ग हमारे को दे गए हैं, हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को इससे भी ज़्यादा हम कुछ दे के जाएं। ऐसा सुनने में आया है कि बैकडोर से कुछ रोडवेज की बसें चलाने का काम कर रही है अधिकारीगण। अधिकारियों का ऐसा मनसा बन चुकी है, अधिकारियों की और सरकार की, वो आम आदमी की जिंदगी से खेल रही है। एक नौसिखिया ड्राइवरों को स्टीयरिंग थमा दिया गया है और उनको रोडों पे उतार दिया है। सरकार ने आम जन की उसे इंजरी से कोई मतलब नहीं है, कोई मरो जियो कुछ हो। अधिकारियों ने तो एक ये तगमा लेना है कि मन ने इतनी बस चला दी, मन ने इतनी चला दी। हमारा 80 का क्या पूरे हरियाणा रोडवेज का एक भी पक्का कर्मचारी ऑन ड्यूटी इन 2 दिनों में नहीं है। यानी कि आपकी तरफ से बिल्कुल चक्का जाम है? हमारी तरफ से बिल्कुल चक्का जाम है। हमारे जो ये इस महकमे को गुण की तरह खा रही है, ये जो लीज बसें हमारे को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दी हुई हैं, इनमें नौसिखिया ड्राइवर लगाए हुए हैं और इन्हीं को दौड़ा रही हैं। मैं आप देख सकते हैं मेरी रोडवेज की जितनी गाड़ियां हैं वो सारी इस प्रांगण में खड़ी हैं, कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं है। हांसी की आवाज़ चैनल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ को उठाने का कार्य किया है।
धन्यवाद। हम सरकार से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की मांग करते हैं, क्योंकि कोई भी MP MLA एक बार बनता तो एक पेंशन, 2 बार बनता तो 2 बार पेंशन, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है वो 30-35 साल सरकारी सर्विस करता है और उन्हें कोई पेंशन नहीं दी जाती। दूसरी मांग हमारी ये है कि निजीकरण को बंद किया जाए। तीसरी मांग यह है कि हम हमारे हरियाणा की आम पब्लिक के लिए सरकारी बसों की व्यवस्था की जाए। 10,000 बसों की मांग करते हैं रोडवेज कर्मी। मैं 80 जोर से बोलो। सांझा मैं 80 सांझा आवाज निकाल लो। आवाज़ तो गड़ बैठ रहा जी के हाँ, काट लो आवाज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस 2 दिन की राष्ट्रव्यापी 2 हड़ताल दिन में गड़ बैठ गया, या लंबी चाल पड़ी। लंबी चाल पड़ी तो और चलावांगे। गोली ले लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सरकार इस 2 दिन की हड़ताल से सबक नहीं लेती हाँ, तो आने वाले टाइम में शायद 30 या 31 तारीख को हरियाणा रोडवेज का जो स्टेट लेवल का जो साझा मोर्चा है वो एक साझा मीटिंग करके उसमें हरियाणा रोडवेज का दोबारा से पहिया रोकने के लिए, जाम करने के लिए दोबारा से रणनीति बनाएगा। अगर सरकार, हमारी मांगे हैं हरियाणा रोडवेज की कि नई बसें लेकर के आए, नए बच्चों को रोजगार मिले। जो हमारी 80% बसें ऐसी हैं जो 10 साल को क्रॉस कर चुकी हैं। कुछ मांगे सामूहिक भी होंगे सभी कर्मचारियों की मांगे हैं। जैसे हरियाणा रोडवेज की बात करें तो कैशलेस जो मेडिकल का है, अभी तक सरकार ने सिर्फ एक कागजी तौर पे है। नाम बता दो साहब। सोनू मोर। डेजिग्नेशन बता दो। डेजिग्नेशन में ड्राइवर हूँ और हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ से प्रधान हूँ 80 से। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार आपकी बातों से चेते, हम यही चाहते हैं और कर्मचारी मुख्य धारा में आए। नमस्कार।